नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो ऑनगोइंग है, जिसमें हम CRSU, MDU, IGU, डी क्रस्ट और GJU, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटीज की एक कंबाइंड सीरीज कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए, CRSU और MDU, ठीक है, मेनली MDU जो है वो मेन यूनिवर्सिटी है। MDU को CRSU फॉलो करता है, CRSU को GJU फॉलो करता है और IGU और डी क्रस्ट भी यहाँ पे डायरेक्टली MDU को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ही कंबाइंड सीरीज है। यहाँ पे सिर्फ सिलेबस सेम नहीं है इन यूनिवर्सिटीज का, सिलेबस तो और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका सेम है, बट उनका एग्जाम पैटर्न अलग है। सिर्फ ये ही 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका एग्जाम पैटर्न भी सेम है। सो दैट इज वाई हम इनके लिए कर रहे हैं अलग से इम्पोर्टेंट, मतलब इन यूनिवर्सिटीज के लिए कंबाइंड है। बाकी यूनिवर्सिटीज जिनका सिलेबस सेम है लेकिन एग्जाम पैटर्न अलग है, जैसे कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए अलग से सीरीज है। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन डिस्कशन आज करेंगे सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का। एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ से हमारे टेलीग्राम हैंडल में। आप फाइल्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। एंड लेक्चर्स चाहिए इस सब्जेक्ट के, सो ओनली 267 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, जो कि गारंटीड 100% सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है। एंड दिस इज पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स सॉल्व्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड इजी लैंग्वेज फ्लो चार्ट के साथ और पॉइंट वाइज है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मैंने दे दिया है। इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी मीडियम में अलग है। जिन भी स्टूडेंट्स को नीड लगती है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है जो पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं और अपनी तैयारी जो है एग्जाम टाइम पे ही करते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी नंबर पे। चलिए, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट हर साल आने वाला प्रश्न। स्कूली विषय के रूप में वाणिज्य का अर्थ, प्रकृति और दायरा स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करें और वाणिज्य शिक्षण के मूल्यों पर चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है अबाउट टेक्सोनॉमी। यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात हो रही है। ये एक कंफर्म क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा ही जाता है। ऐसा कभी ही हुआ होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज ये 16 मार्क्स में आने वाला एक कंफर्म क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, देखो, इस टॉपिक की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे है। आप वहां पे जाइए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, इस वीडियो को देखिए। जो वीडियो में हैंड रिटन नोट्स हैं और साथ में हिंदी मीडियम में नोट्स, ठीक है, आपको दोनों हमारे टेलीग्राम हैंडल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस नीड, इम्पोर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द स्टेप्स ऑफ इट्स प्रिपरेशन। पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और बुनियादी तत्वों पर चर्चा करें। इसकी तैयारी के चरणों पर भी प्रकाश डालें। Question number 5. Discuss the concept of pedagogical analysis by giving its steps. Do pedagogical analysis. देखो, स्टेप्स बताने हैं और इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आपको आ जाएगा। अब यहाँ से कौन सा टॉपिक पूछे वो किसी को नहीं पता है। बेसिकली पेडागोजिकल एनालिसिस करने को जो है वो कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं। अगर आपको ये स्टेप्स पता चल गए, एक बार आपने समझ लिया चीजों को, तो चाहे फिर तो भाई इनमें से कोई टॉपिक आए या इसके बाहर से आए, आप पेडागोजिकल एनालिसिस उस टॉपिक पे बिल्कुल बहुत आसानी से कर पाएंगे,
ठीक है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए मैराथन क्लास की ज़रूरत लगती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक मैराथन क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। Question number 6. Discuss the meaning, components, and process of developing the skills of illustrating with examples, skill of reinforcement, skill of questioning, and skill of stimulus variation. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये सारे स्किल्स ना पूछे, कोई एक या दो स्किल्स पूछे आपसे। तो सभी स्किल्स का मीनिंग, कंपोनेंट, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मीनिंग में देखिए, आप 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे उस स्किल को, फिर कम से कम 6 करेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा उसके, और इस तरीके से मीनिंग को फ्रेम करिएगा। Question number 7 is, what is meant by the term curriculum? What is the importance in the its education process में, मतलब इसकी क्या importance है, और principles बताने हैं curriculum construction के। So meaning, importance and main principles. पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये होगा पाठ्यचर्या। शब्द से क्या अर्थ है, शिक्षा प्रक्रिया में क्या इसका महत्व है, और पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करें। 8वां प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीसीई, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, नीड एंड पर्पस। ठीक है, सो बेसिकली मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद दूसरी चीज आपसे जो पूछी है इंपॉर्टेंस, तीसरी नीड, और चौथी प्रोसेस। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, आवश्यकताओं और प्रक्रिया के बारे में लिखें। 9वां प्रश्न, क्वेश्चन 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा और निर्माण के चरणों पर चर्चा करें। देखो, अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन जब भी आए, प्लीज इसको आपको ब्लूप्रिंट के साथ ही प्रिपेयर करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। Question number 10. What do you mean by evaluation? Discuss importance and types of evaluation. मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के महत्व और प्रकारों पर चर्चा करें। Question number 11. प्रश्न 11. Discuss about the new approaches of assessment, questioning bank, open book examination and grading. मूल्यांकन के नए तरीकों, प्रश्नोत्तरी बैंक, ओपन बुक परीक्षा, ग्रेडिंग के बारे में चर्चा करें। तो ये हैं यहाँ से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और ये सिर्फ 16 मार्क्स के हिसाब से जरूरी नहीं है। आपके जो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन होते हैं, वो 4 मार्क्स वाले, वो भी यहीं से बनेंगे। जैसे सिर्फ पूछ लेगा मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस नहीं पूछेगा, भाई 4 नंबर में पूछ रहा है तो इतना ही तो पूछेगा, या हो सकता है सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछ ले 4 नंबर में। तो ऐसे जो 16 नंबर के क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें पूछी जाती हैं, तो 4 नंबर के प्रश्न में एक ही पार्ट पूछा जाता है। समझ रहे हो, कुछ हटके क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इतना करो वो बहुत है। एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आंसर्स के साथ पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में 115 रुपए का पीडीएफ है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के भी हमारी सेल्स टीम से परचेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, देखो कम समय में अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो ना, तो इस कोर्स के साथ जरूर जुड़िएगा, और मेरी गारंटी है 100% ये सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो आई होप आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। और बीइंग अ बेस्ट टीचर मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही जरूर अपने फोन में डाउनलोड करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।